हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस्ट्री ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 जो कि 13 अगस्त 2021 के थर्ड शिफ्ट में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आया था उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि अ सर्कल टचेस ऑल द फोर साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD हुज साइड्स आर AB इक्वल टू दिया है, BC दिया है और CD दिया है। तो बोला गया है बताइए AD का लेंथ क्या होगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, एक सर्कल है जो एक क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड को टच करते हुए इसके अंदर में ड्रॉ किया गया है। ABCD क्वाड्रिलेटरल है, A, B, C और D। और AB की लंबाई 8.4 दिया हुआ है, BC की लंबाई 9.8 दिया हुआ है, CD की लंबाई 5.6 दिया हुआ है और पूछा गया बताइए AD की लंबाई क्या होगा, इसका लंबाई क्या होगा, ऐसा कि क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहां पर जब भी इस तरह केस आता है तो सभी को पता होना चाहिए आमने सामने के साइड का सम का वैल्यू बराबर होता है। तो ये दोनों का सम करेंगे हम यहां पर, तो ये हो गया आपका 10 और इधर हो गया आपका 13 14। ये AB प्लस CD का सम आपका 14 हो गया। इसका मतलब ये दोनों का भी सम 14 होना चाहिए। और यदि आप ऑप्शन में जाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर B जो कि आपका 4.2 है, रखने AD का वैल्यू रखने पर आपका सम जो है आएगा आपका 14। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया 3 tan थीटा इक्वल टू 2√3 sin थीटा और थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच लाई कर रहा है। तो ये टर्म का वैल्यू आपको बताना है। तो सबसे पहले यहां से हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो हो जाएगा 3 sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू 2√3 sin थीटा। तो sin थीटा कट जाएगा, ये √3 टाइम से बाहर में कटेगा। तो यहां से आप cos थीटा इक्वल टू निकाल लेंगे √3/2, यानी कि थीटा का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब इसका वैल्यू यहां पर रखना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो जैसे यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर, थीटा का वैल्यू 30 है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 60 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा यानी कि cos 3 थीटा, तो cos स्क्वायर 90 और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, हो जाएगा 2 इंटू 3/4। ये आपका 2 बार में कटेगा और ये 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी में है 3/2। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अलजेब्रा का है। क्वेश्चन में बोला गया कि x माइनस 1x बराबर 1, x माइनस 1x बराबर 1। पूछा गया x का पावर 8 प्लस 1x का पावर 8 बराबर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहली बात यहां से हम लोग x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर निकालेंगे जो कि आपका k स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होगा। अब यहां पर k की जगह पर दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इक्वल टू हो गया 3। फिर यहां से हम लोग x का पावर 4 प्लस 1x का पावर 4 निकाल लेंगे जो कि इस टर्म का स्क्वायर करने पर यानी कि 3 का स्क्वायर करने पर और इसमें से 2 माइनस करने पर मिलेगा। तो 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया 7। फिर यहां से हम लोग x का पावर 8 प्लस 1x का पावर 8 निकाल लेंगे जो कि 7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 49 में से 2 गया 47 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बोला गया त्रिभुज ABC में C दिया हुआ है 90 डिग्री, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यदि C आपका 90 है, ये मान लेते हैं A और ये मान लेते हैं B। Q BC का मध्य बिंदु है, एक मिड पॉइंट है, ये आपका Q है। इसके बाद बोला गया AB की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, AB 10 सेंटीमीटर है, AC दिया है 2√10, तो AQ की लंबाई क्या होगा।
इसका लेंथ पूछा गया है, ये मिड पॉइंट इसलिए दोनों बराबर होगा। तो सबसे पहली बात, इसका लंबाई निकालने के लिए देखिए इस ट्रायंगल में देखिएगा ACQ में परपेंडिकुलर दिया हुआ है, आपको हाइपोटेनस निकालना है। यदि ये पता लग गया तो आप निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। ये पता करने के लिए हमको BC का लंबाई फाइंड करना होगा, जो कि आप पाइथागोरस पर में लगा के, बड़ा वाला ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के फाइंड कर सकते हैं। यानी कि इसको हम यदि x माने, BC की लंबाई x, तो x इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हो जाएगा 100 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और रूट 10 का स्क्वायर 10, तो ये हो जाएगा आपका 40। तो यहां से आपका ये आएगा रूट 60 यानी कि 2 रूट 15। तो ये पूरा BC की लंबाई 2 रूट 15 हो गया, तो CQ की लंबाई कितना हो जाएगा, तो रूट 15 और ये भी रूट 15। अब इस ट्रायंगल में फिर से अगर पाइथागोरस लगाएंगे और हम लोग AQ की लंबाई निकालेंगे, तो AQ की लंबाई जो होगा वो रूट 2 रूट 10 का स्क्वायर प्लस रूट 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 40 प्लस ये आपका हो जाएगा 15, जोड़ लेंगे हम लोग, ये 55 हो जाएगा और रूट 55 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 2 बार लगाना था पाइथागोरस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक पुरुष एक महिला एक साथ कोई काम मिलकर 66 डे में पूरा कर देंगे। यानी कि यहां टोटल वर्क निकाल सकते हैं आप। एक मैन और एक वुमेन साथ काम करेगा तो काम 66 दिन में खत्म हो जाएगा। इसके बाद बोला गया उनकी इफिशियंसी का भी रेशियो दिया हुआ है। मैन और वुमेन के इफिशियंसी रेशियो दिया हुआ है 3 और 2। तो बताइए 6 पुरुष और 2 महिलाएं इस काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे हम लोग। मैन का एफिशिएंसी कितना है 3, वुमेन का है 2। ये 3 और 2 कितना हो गया आपका 5। तो 5 इंटू 66 यानी कि 330 330 इसका हो गया टोटल वर्क। अब निकालना है टाइम ऑफ 6 मैन प्लस 2 वुमेन। काम कितना है 330 और ये काम करवाना किससे है तो 6 मैन। तो एक मैन एक दिन में कितना काम करेगा 3, तो 6 मैन 18। एक वुमेन एक दिन में कितना काम करेगा 2, तो 2 वुमेन कितना हो जाएगा 4। 18 4 कितना हो गया 22। तो इसकी एफिशिएंसी से आप डिवाइड कर देंगे। 11 से देखिए 2 बार में कटेगा और ये 11 से आपका 30 बार में कटेगा और ये आपका 15 बार में कट गया और इसका आंसर आ गया 15 दिन। 15 दिन में काम खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 12,474 मीटर स्क्वायर है। पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है। मार्ग का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात करें और पाई का वैल्यू आपको 22/7 लेना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात एक सर्कल है, सर्कुलर पार्क, और इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ बनाया गया है, रास्ता बनाया गया है और इसका एरिया आपको निकालना है। और रास्ते की चौड़ाई दिया हुआ है 3.5 मीटर। तो सबसे पहली बात कि इस सर्कल यानी कि इस पार्क का एरिया दिया हुआ है, तो यहां से इसका रेडियस हम लोग फाइंड कर लेंगे, जो कि आपका छोटा आर मानिए। तो एरिया क्या हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर, जिसका वैल्यू दिया हुआ है कितना तो 1 2 4 7 4। तो आर स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे यहां से, ये हो जाएगा 12,474। इसका वैल्यू 22/7 होगा, तो इधर उल्टा हो जाएगा, तो 7 बटा हो जाएगा 22। इसको आप डायरेक्ट 22 बार में काटेंगे, ये कट जाएगा आपका 567। तो यहां से आप आर स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, या तो इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, या फिर इसको ध्यान से देखेंगे, ये आपका 81 इंटू 7 है और 7 एक पहले से है। अब जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे आप यहां से 81 इंटू 49,
यानी कि 81 का निकल जाएगा आपका 9 और 49 का निकल जाएगा 7, तो आ जाएगा रेडियस यहाँ से 63 मीटर। अब ये रेडियस आपका आ गया 63 मीटर। अब इस रिंग या फिर इसको पाथ का एरिया बोलेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, तो पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब यहां पर पाई का वैल्यू कितना रखेंगे, 22/7। पाई का वैल्यू आपका हो गया 22/7। इसको क्या आप r प्लस आर इंटू आर माइनस आर में ब्रेक कर सकते हैं, तो 22/7 r प्लस आर। अब देखिए यहां से यहां तक होगा बड़ा R, ये हो जाएगा आपका 63 प्लस 3.5 प्लस छोटा r, मतलब ये छोटा सा एक बार r भी लेना है, ये हो जाएगा आपका 63। और ये r माइनस आर क्या होगा, तो ये बड़ा R में से छोटा r माइनस करेंगे तो ये आपका पाथ का चौड़ाई निकलेगा जो कि आपका 3.5 होगा। ठीक है, इसको और फ्रेश से लिख लेते हैं हम, 3.5 और ये हो जाएगा 63। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1424.5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 sec थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 4√3। तो बताइए थीटा एक न्यून कौन है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो 3 sec थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू क्या हम लोग 4√3 लिख सकते हैं। और क्योंकि यहां पर √3 का टर्म आ रहा है तो cos और sec में √3 टर्म आता है जब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होता है। आप इसको रख के सॉल्व भी कर सकते हैं, आपका थीटा 30 ही आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में त्रिभुज एबीसी और डीईएफ सिमिलर है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया है, डीईएफ का क्षेत्रफल दिया है, बीसी की लंबाई देके ईएफ का लंबाई पूछा गया है। तो सबसे पहली बात यहां पर हम लोग एरिया लिखते हैं एबीसी और डीईएफ का। इसका एरिया दिया हुआ है 13.5 और इसका एरिया दिया हुआ है 24। ये जब पॉइंट हटाएंगे आप तो 0 यहां पर आएगा और ये 15 से 9 बार में काटेंगे, 15 से कटेगा 16 बार में, तो एरिया का रेशियो आपका आ गया 9:16। तो साइड का रेशियो हो जाएगा, तो रूट लेना होगा हमको साइड का रेशियो निकालने के लिए, तो 3:4 हो जाएगा आपका। अब यहां पर देखिए बीसी की लंबाई दिया हुआ यानी कि 3 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 3.15, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1.05, तो 4 का वैल्यू आपका हो जाएगा 4.2। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इक्वल टू 7 to 7। x जो है 1 से बड़ा होगा तो x माइनस 1/x क्या होगा। तो सबसे पहली बात आप यहां पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे जो कि 727 में से 2 जोड़ के रूट लेने से निकलेगा। तो 729 का रूट 27। फिर यहां से हमको x माइनस 1/x निकालना है, तो 27 में से 2 माइनस करके निकालेंगे यानी कि रूट 25, और रूट 25 मतलब क्या हो जाएगा आपका 5। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये सब। अगला क्वेश्चन फिर से अलजेब्रा का ही है। लिखा हुआ 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0। 8x क्यूब यानी कि 2x का क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा ये पूछा गया है। तो सबसे पहली बात यहां पर इसको फॉर्मेट में पहले लाएंगे और फॉर्मेट में लाने के लिए दोनों तरफ x से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1/x और ये 8 हो जाएगा, 8 उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका -8, तो हो जाएगा +8, माइनस उधर जाएगा प्लस। अब यहां पर जरा से एक बार ध्यान देंगे तो ये देखिए 2x का क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है, यानी इसका ये क्यूब करने पर मिलेगा, और क्यूब करने में फॉर्मूला होता है k³ - 3k, ये 8 का क्यूब हो जाएगा -3 × 8, लेकिन जो कोएफिशिएंट उसको भी लिखना होगा,
तो लास्ट में इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। तो 8 का क्यूब आपका कितना हो गया 512 माइनस इधर हो गया आपका 24, 24 दूनी 48। ठीक है, इसका यूनिट प्लेस 4 से स्टार्ट होगा। ये दिखने से लग रहा है आपका आंसर ये होने वाला है 464। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि समान चाल से चलते हुए किसी रेलगाड़ी को 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। 10 किलोमीटर चलने के बाद कुछ तकनीकी खराबी के कारण रेलगाड़ी अपने सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कम चाल से चलती है। रेलगाड़ी 36 मिनट देरी से पहुंची। रेलगाड़ी सामान्य चाल, रेलगाड़ी का जो है नॉर्मल स्पीड क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहली बात आप क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है, तो यहां पर देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है। कितना डिस्टेंस दिया हुआ है 370। मान लेते नॉर्मल चाल से चलता तो 370 बटा उसको x इतना समय लगता। ये आपका क्या हो गया डिस्टेंस, ये हो गया x स्पीड, उसके स्पीड को हम x माने हैं। ठीक है, अब यहां पर बोला गया 100 किलोमीटर वो चला, मतलब वो नॉर्मल स्पीड से 100 किलोमीटर चला। इसके बाद अपना स्पीड क्या किया, वो उसका खराबी होने के कारण 5 कम कर लिया, यानी कि x माइनस 5 से कितना दूर चला, तो 100 इधर नॉर्मल से चला, जो रिमेनिंग चला होगा x माइनस 5 से चला होगा, यानी कि 270 किलोमीटर चला होगा। और ये दोनों का टाइम का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस दिया हुआ है आपका 36 मिनट। 36 मिनट बाय 36 मिनट मतलब इसको आप आवर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/5 आवर। अब इसको हमेशा याद रखिएगा, पूरा बेसिक से सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। आप ऑप्शन उठाइएगा और ऑप्शन से वेरीफाई करवा लीजिएगा। यहां पर जब आप x बराबर 50 पुट करेंगे तो देखिएगा ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया b का अधिकतम मान ज्ञात करें जिससे 30a 68b 11 से विभाज्य होगा। और एक कंडीशन दिया हुआ है a का वैल्यू जो है b से क्या होगा बड़ा होगा। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल से चेक करेंगे a और b का क्या यहां पर पॉसिबल केस बनने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो का पेयर बना लेंगे पहले और एक डायरेक्शन में चलेंगे, या तो ऐसे चलेंगे तो ऐसे ही चलेंगे, या फिर इधर से चलेंगे इधर चलेंगे। तो हम ऐसे ही चल रहे हैं। तो 3 - 0 कितना हो गया 3, ये हो गया a - 6, ये हो जाएगा आपका 8 - b। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, सबको यहां पर प्लस करना है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a - b और इधर हो गया आपका -3 और +8 यानी कि +5। अब यहां पर पहला ऑप्शन यदि मैक्सिमम लेंगे तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन 9 हो जाएगा। यदि बाय ऑप्शन आप पुट करेंगे तो b का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 9। और जब ये -9 + 5 होगा तो ये आपका कितना हो गया, तो ये आपका हो गया -4। अब -4 हो गया तो मेरा यहां पर मजबूरी है कि इसको या तो आपको 0 बनाना होगा या फिर इसको 11 बनाना होगा, तभी ये 11 से डिविजिबल बन पाएगा। तो यदि आप 0 इसको बनाना है तो यहां पर a का वैल्यू 4 रखना होगा, जो कि आप नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे, क्योंकि a का वैल्यू जो है b से बड़ा होगा। अब यदि इसको 11 बनाना है तो ये वैल्यू आपका -4 आया है, और 11 बनाने के लिए इसको आपको यहां पर रखना होगा 15, और 15 आप रख नहीं पाएंगे क्योंकि a और b एक डिजिट है। तो इससे आप क्या वैल्यू रख सकते हैं, तो यहां पर आप 3 रखेंगे। यदि आप b के जगह पर 3 रखेंगे और ये हो गया आपका +5 और माइनस ये a। अब यहां पर देखिए केस सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहां पर देखिए ये कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 2 और ये हो गया आपका +2 होगा और ये a। अब a के जगह पर यहां पर आराम से 9 रख सकते हैं, इसलिए यहां पर इसका जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो समान राशियां क्रमशः 6% और 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली जाती है। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की गई और प्रत्येक स्थिति में राशि 1105 रुपए थी, तो प्रत्येक योजना में कितनी राशि उधार दी गई थी। तो देखिएगा सभी लोग ध्यान देंगे, यहां पर
पहला वाला के केस में रेट 6% है, दूसरा वाला केस में रेट आपका 10% है। और यदि ये आपका टी समय ले रहा है तो ये आपका t+2 समय लेगा, क्योंकि यहां पर बोला गया 2 वर्ष बाद दिया गया है। अब यहां पर देखिएगा दोनों केस में अमाउंट आपका सेम है, और यदि अमाउंट आपका सेम है तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इसे मान लीजिए 1 देगा, सिंपल इंटरेस्ट 1। इस केस में प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2। प्रिंसिपल भी सेम है, अमाउंट भी सेम है। अब जब इसको बराबर करेंगे तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या होगा, कट जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R, जो कि आपका 6% है, इंटू T, आपका T+2 है, बाय 100। यहां पर ये परसेंट लिख के फायदा नहीं कि इसके बदले हम लोग 100 लिख दिए नीचे, यहां हो जाएगा 6। अब इसके बदले लिखेंगे आप यहां पर, ये हो जाएगा आपका P इंटू 10 इंटू T बाय 100। अब ये 100 कट जाएगा, P कट जाएगा। ये आपका हो जाएगा 6T + 12 बराबर 10T। अब सॉल्व करेंगे यहां पर तो ये हो जाएगा आपका 4T = 12, तो T = यहां से आ जाएगा आपका 3। मतलब वो समय कितना था, 3। तो 10% वाला 3 वर्ष के लिए, तो 6% वाला 5 वर्ष के लिए। आप दोनों में से किसी तरफ से भी निकाल सकते हैं प्रिंसिपल। यदि आप इधर से निकालना चाहें तो पहले आप इफेक्टिव रेट निकालेंगे। तो रेट आपका जो है 10% है और टाइम 3 साल है, तो इफेक्टिव रेट कितना होगा बताइए, 30%। यदि 30% इफेक्टिव रेट होगा तो अमाउंट कितना होगा, 130%। और 130% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1105, क्योंकि आपको वो राशि यानी कि प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। तो यहां से 1% का वैल्यू हो जाएगा 1105 बटा 130। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 1105 बाय 130 इंटू 100। 0 0 गया, 13 से काट देंगे इसको आप, 13 8 104, 13 5 65। तो वो आपका जो प्रिंसिपल है वो 850 रुपया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री का, सभी लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन में बोला गया tan 45 माइनस अल्फा बाय कॉट 45 प्लस अल्फा माइनस, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिख रहा होगा आपको, उतना पढ़ने की जरूरत है नहीं। देखिए सभी लोग ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए, tan अल्फा इंटू tan बीटा का वैल्यू 1 होगा जब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 होगा। यदि इस कॉट को ऊपर ले जाएंगे आप तो ये बनेगा आपका tan 45 माइनस अल्फा इंटू tan 45 प्लस अल्फा। तो यहां से ये टर्म देखिएगा, ये इसको और इसको ऐड करेंगे तो आपका 90 मिलेगा। तो tan अल्फा इंटू tan बीटा 1 होगा जब अल्फा प्लस बीटा आपका कितना हो जाएगा, 90। तो ये आपका एक्सप्रेशन से, ये छोटा वाला एक्सप्रेशन से कितना आया, 1 आया। अब यहां पर देखिएगा ये और ये tan 12 और tan 78 कितना हो जाएगा, 1। tan 24 और tan 66 आपका ये भी हो जाएगा 1, क्योंकि यहां पर अल्फा और बीटा यानी कि एंगल का सम 90 हो रहा है। मतलब ये 1 हो गया माइनस। अब बचा ये ऊपर वाला का मामला, एक बार ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 19 इंटू sec 19 प्लस, एक बार इससे फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, cos 19 इंटू cosec 71 प्लस sin 71 इंटू sec 19 प्लस sin 71 इंटू cosec 71। ये पूरा मामला है। अब सभी लोग ध्यान देंगे और एक चीज कि यहां पर cos 19 और sec 19 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि cos थीटा और sec थीटा एक दूसरे का अपोजिट होता है, इसलिए दोनों प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1। आप यदि इसको sec में चेंज करेंगे, cosec 71 को sec में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका sec 19। तो फिर से ये दोनों प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1। और यहां भी इसको देखिएगा, आपको पता होना चाहिए साइन और कोसेक भी उल्टा होता है।
तो ये देखिए साइन 71 कोसेक 71 ये भी 1 हो जाएगा, और ये भी देखेंगे इसको जब आप कोसेक में चेंज करेंगे कोसेक 71 ये आपका हो जाएगा। अब ये दोनों का भी प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1, तो 1 1 1 4 बार आया तो ये हो जाएगा 1 - 4 इक्वल टू -3। इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विक्रेता ने 640 केजी चावल खरीदे। उसने चावल का एक भाग 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया, शेष भाग को 5% के हानि पर बेच दिया, और पूरे लेन देन में 15% का लाभ हुआ। तो बताइए 5% के हानि पर बेची गई चावल कितना बेचा? इसको एलिगेशन से कर लेंगे हम लोग। तो 20% का प्रॉफिट पर पहला पार्ट बेचा, दूसरा पार्ट को जो है 5% के लॉस पर बेचा, पूरे पर कितना हुआ 15% का प्रॉफिट। इसको माइनस करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा तो 20, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5। रेशियो आपका होगा 4 और 1 का, तो टोटल कितना हो गया 5, और इस 5 का वैल्यू दिया हुआ है टोटल 640, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा यहां से 128 केजी। और यही आपका 5% लॉस वाला पूछा गया था, कितना अमाउंट है, कितना क्वांटिटी है, तो यहां पर आपका हो जाएगा 128, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया 2 सकेंद्रीय वृत्त, 2 कंसेंट्रिक सर्कल की त्रिज्या दिया है 12 13, ए बी बड़े सर्कल का जो है डायमीटर है, बी डी छोटे सर्कल का जो है स्पर्श रेखा है जो डी पर स्पर्श करती है, तो एडी की लंबाई बताइए। देखिए एक सर्कल है और इसका एक कोसेंट्रिक भी सर्कल है, और ये आपका जो है ए बी बड़ा वाला का डायमीटर हो जाएगा। मान लेते हैं इसका सेंटर ओ है। अब बी डी जो है, एक लाइन है बी डी, छोटा वाला सर्कल के लिए टेंजेंट है। हम बी डी को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि बड़ा सर्कल को ई पर टच कर रहा है। अब यहां पर हमको एडी की लंबाई बताना है, तो एक बार हम लोग ओडी को मिलाएंगे। जब ओडी को मिलाएंगे तो ओ डी बी क्या बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि स्पर्श बिंदु और सेंटर को मिलाते हैं तो 90 डिग्री एंगल बनता है। अब ओडी जो है छोटे वाला सर्कल का रेडियस है, जो कि आपका 12 दिया हुआ है, और ओबी जो है बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, जो कि 13 दिया हुआ है। और तो बीडी की लंबाई कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो 5 12 13 से 5 हो जाएगा ट्रिपलेट से। अब यदि बीडी 5 होगा तो ईडी भी 5 ही होगा, क्योंकि ये जो बी है बड़े वाले सर्कल का एक कॉर्ड है और ओडी इस पर परपेंडिकुलर है, जो कि इसको हाफ हाफ डिवाइड करेगा। अब हमको एडी का लंबाई निकालना है, तो एक बार हम लोग एई को मिलाएंगे। अच्छा, जब एई को मिलाएंगे तो कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ए बी आपका जो है वो आपका डायमीटर है, और डायमीटर हमेशा सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये 5 हो गया। अब यहां पर देखिएगा, यदि आपको इस ट्रायंगल में ADE में AE पता लग गया तो आप बहुत ही आसानी से इस AD की लंबाई निकाल सकते हैं। अच्छा बताइए, ये आपका OB यदि 13 है तो OA भी कितना होगा, 13 होगा, यानी कि पूरा AB की लंबाई कितना हो जाएगा, 26। और इधर से देखेंगे ये पूरा B की लंबाई कितना हो जाएगा, 10। तो आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए, 5 12 13। जब इसमें से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, इसमें से भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 26। तो 10 24 26 पे ट्रिपलेट होता है, तो 10 26 आ गया, इसका मतलब लेंथ कितना होगा, 24। लेकिन हमको निकालना क्या है, AD। तो AD का जो लंबाई होगा अंडर रूट इस ट्रायंगल में AED में लगाएंगे हम पाइथागोरस पर में, तो अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर 24 का स्क्वायर 576 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। जोड़ेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 24 से बड़ा होगा और 125 से छोटा होगा। तो 24 से बड़ा और 25 से छोटा कौन सा वैल्यू होगा, आप देख लीजिए, लगभग लगभग
24.5 के करीब होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला गया 11 संख्याओं का औसत 56 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 52 है, अगली 5 संख्याओं का औसत 60 है, 9वीं और 10वीं संख्या 11वीं से क्रमशः 1 और 3 और 1 अधिक है, तो 9वीं और 11वीं संख्या का औसत बताइए। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, 9वीं 10वीं और 11वीं संख्या लिखेंगे। तो यहां पर बोला गया क्वेश्चन में कि 9वीं और 10वीं संख्या 11वीं से ये 3 ज्यादा होगा और ये 1 ज्यादा होगा, तो यदि ये x होगा तो ये x + 1 होगा और ये आपका x + 3 होगा। तो ये तीनों का पहले सम निकालते हैं, तो 9वीं प्लस 10वीं प्लस 11वीं, ये दोनों सम कैसे निकालेंगे आप, तो टोटल एवरेज कितना दिया है 56 इंटू 11 करेंगे तो टोटल 11 नंबर का सम निकल जाएगा। उसमें से आप क्या करेंगे, पहला 3 का एवरेज 52 है, तो पहला 3 का सम प्लस अगली 5 का 60 है, इसका सम इस पूरे 11 नंबर के सम में से माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो आपका ये 160 आएगा। अब 9वीं संख्या देखिएगा, x + 3 है, 10वीं x + 1 है और 11वीं x है जो कि आपका 160 के बराबर है। ये आपका 3x + 4 = हो गया 160। तो यहां से आप सॉल्व कर लेंगे तो 3x = हो जाएगा 156, तो x = कितना हो गया 5 और 2 52 हो गया। आपको पूछा गया 9वीं और 11वीं का एवरेज, तो 9वीं और 11वीं, तो 9वीं संख्या कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 52 और 3 55 और 11वीं हो जाएगा 52 बाय कर लेंगे 2, ये हो जाएगा आपका 7 10 107/2, तो 5 3 यानी कि 53.5। इस सवाल का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सिंपली यहां पर तीनों का सम निकाल के और x का वैल्यू निकाल के जिस संख्या का बोलेगा उसका एवरेज आपको निकाल देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दुकानदार अपनी सामग्री पर उनके क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 6.5% अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट प्रतिशत होनी चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं उस आर्टिकल का CP 100 है, तो यहां से MP कितना हो जाएगा 30% ज्यादा यानी कि 130। 10% डिस्काउंट ऑफर करेगा यानी कि 10% कम में बेचेगा यानी कि 90% में बेचेगा, तो 117 रुपये में बेचेगा। तो यहां से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लिए हैं 17%। 100 का सामान 117 में बेच रहा है तो 17% प्रॉफिट। अब बोला गया 6.5% अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि CP कितना हो जाएगा 100। पहले लाभ कितना था, तो पहले 17 था, अब कितना, तो 6.5 ज्यादा, तो यहां पर हो जाएगा आपका 23.5%। मतलब अब इसको लाभ कितना चाहिए 23.5%। यदि 23.5% लाभ चाहिए तो कितना में बेचेगा, तो 123.5% में बेचेगा। और आपका MP तो पता ही है, MP कितना है 130, तो कितना का यहां पर छूट दे रहा है, तो ये हो जाएगा 5.6 आउट ऑफ कितना में से 130 में से इंटू कर देंगे 100। ये आपका गया 0 2 0 2 0 गया, ये आपका 5 बार में घटा, तो 5% का अब छूट देना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ABC किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं। उनके पास की राशियों का औसत, मतलब जो उसके पास टोटल अमाउंट है उसका औसत दिया हुआ है 4520 रुपए। ए का हिस्सा बी का हिस्से से, ए का हिस्सा बी का हिस्सा से 10.2/3% अधिक और सी के हिस्से से 33.1/3% कम है, तो बताइए बी का हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लेंगे आप, 30 2 32/300
यानी कि इसका जो हो जाएगा 8/75, यानी कि यदि आपका B 75 होगा तो A 8 ज़्यादा होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 83। फिर बोला गया A जो है वो C से 33.1/3% कम, तो 1/3 वैल्यू होता है। यदि ये 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा 2। अब ये दोनों रेशियो को मर्ज करेंगे तो ABC का यहां से रेशियो निकलेगा। तो ABC का रेशियो निकालने के लिए यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर 83 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा आपका 150, ये हो जाएगा आपका 9 24, यानी कि हो जाएगा 249। ABC का रेशियो हम निकाल लिए। अब तीनों का पार्ट दिया हुआ है, यहां पर देखेंगे आप तो तीनों का पार्ट जोड़िए कितना हो गया 15 का 5, ये हो गया आपका 9 और 9 और 6 15 और 1 16, 4 और 1 5, 565। और 565 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 4520 इंटू यहां पर आपको 3 करना होगा, क्योंकि ये 4520 तीनों का एवरेज दिया हुआ है। तो यहां पर सम निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब यहां से 1 का वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 24। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बी का हिस्सा क्या होगा, यानी कि 150 का वैल्यू क्या होगा। तो 150 का वैल्यू आपका हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 रुपये हो जाएगा। 36 ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़। क्वेश्चन में बोला गया अतुल 20 रुपया क्रय मूल्य वाला एक ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपया का नोट देता है। दुकानदार 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया मूल्य वर्ग के सिक्कों के रूप में शेष धन देता है। मतलब वो जो टोटल 20 रुपया का सामान था, 100 रुपया पे किया, वो तो 80 रुपया वापस होगा। वो 80 रुपया कैसे दिया, तो 3 प्रकार के सिक्का के रूप में दिया है। पहला वाला आपका दिया हुआ है 2 रुपया, दूसरा वाला दिया हुआ है 5 रुपया और तीसरा वाला दिया हुआ है 10 रुपया। ये डिनोमिनेशन है और इनका नंबर का भी रेशियो गिवन है 5 4 और ये दिया हुआ 1। तो यहां से हम लोग टोटल का रेशियो निकाल लेंगे, उससे हम लोग फाइंड करेंगे कि कितना कितना प्रकार का कितना कितना सिक्का दिया। तो क्वेश्चन में बोला गया कि 5 रुपए का कितना सिक्का दिया। तो सबसे पहली बात यदि हम रेशियो में देखेंगे तो 2 रुपया का 5 ठो दिया तो कितना हो जाएगा 10, 5 रुपया का 4 ठो दिया तो कितना हो जाएगा 20 और 10 रुपया का 1 ठो दिया तो कितना हो जाएगा 10। तो टोटल कितना रुपया ये रेशियो में पे किया है, तो 10 20 30 40, तो ये हो जाएगा आपका 40 और 40 का वैल्यू कितना हो जाएगा 80। 80 क्यों, क्योंकि 100 का सामान 20 रुपया का सामान था, 100 रुपया दिया तो 80 रुपया वापस किया होगा। तो यहां से आप 1 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो कि आपका 2 होगा। पूछा गया बताइए 5 रुपए का कितना कॉइन है, तो 5 रुपए का 4 कॉइन है, तो 4 का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 8। तो 5 रुपया कितना कॉइन है 8। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोर्ड मास का है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है 90 डिवाइड 20 ऑफ 6। देखिए यहाँ 20 ऑफ 6 का पहले काम होगा और ये डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो जाएगा 90 बाय 120। इसका कहानी खत्म। अब इधर देखते हैं इनटू। अब देखिए यहां पर पहले इस ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद ऑफ का काम करेंगे, फिर डिवाइड का। तो ये आपका हो जाएगा 3 - 8 -5 और -5 ये माइनस को क्या कर देगा +5, यहां से निकल गया +5। ये मल्टीप्लाई करेंगे 6 तो +6 और +5 ये हो गया पूरा 11 और 11 ऑफ, पहले ऑफ का काम करेंगे तो 11 × 4 कितना हो गया आपका 44 और ये इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो 11 बाय कितना हो जाएगा 44। इस ब्रैकेट का भी काम खत्म। अब इसको देखते हैं यहां पर, तो ये आपका डिवाइड है और ये हो जाएगा, पहले हम लोग यहां पर इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे तो 9 × 1/3 और इंटू हो जाएगा आपका 2। चलिए अब देखते हैं यहां पर, ये देखिए 0 0 गया 3 से 3 बार में और 3 से कट जाएगा 4 बार में, तो 3/4 हो गया इंटू ये आपका 4 बार में कट गया तो हो जाएगा 1/4। अब ये पूरे डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये पूरा टर्म उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा और 9
इंटू 2 नीचे आ जाएगा। ये 3 से 3 बार में कट जाएगा, ये 3 से 3 बार में कट जाएगा। 16 और 16 दूनी 32, यानी कि 1/32 इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर डीआई का है। डीआई का देखते हैं। यहाँ पर बोला गया दी गई 5 वर्षों की अवधि में किस कंपनियों या फिर कंपनी का अधिकतम औसत उत्पादन है। तो इसको यहाँ पर या तो आप यहाँ पर औसत सबका निकाल लीजिए, औसत देख लीजिए। हम इसको बनाएंगे डेविएशन मेथड से, मतलब कंपेयर करके बनाएंगे किसी एक को रिस्पेक्ट में लेते हुए। तो सबसे पहले हम एक्स और वाई को कंपेयर करते हैं, देखते या तो कम या तो बराबर कुछ भी होगा या ज्यादा होगा। चलिए तो यहां पर देखिए एक्स का उत्पादन कितना है 40, वाई का कितना है 35। यहां पर एक्स का उत्पादन 5 ज्यादा है। एक्स का कितना है 55 यहां पर, और यहां पर है 45। तो एक्स का उत्पादन फिर से यहां पर देखिए 10 ज्यादा है। यहां एक्स का 35 है, वाई का 45 है। यहां पर एक्स का कम है, किससे कम है वाई से। यहां पर एक्स का 50 है, यहां एक्स का 60 है, और यहां पर एक्स वाई का 50 है। तो यहां पर देखिएगा 10 ज्यादा है। यहां पर एक्स का 50 है, वाई का 60 है, तो ये आपका 10 कम है। तो जब यहां पर मेन डेविएशन देखेंगे, देखिए 10 10 10 10 कट गया, बचा +5, यानी कि एक्स का उत्पादन जो भी होगा वो वाई से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा 5। मतलब यहां तो क्लियर हो गया कि y तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि y से ज्यादा x है। अब एक बार हम लोग x और z को कंपेयर कर लेंगे, देखेंगे कौन ज्यादा या कम या बराबर है। तो चलिए x के रिस्पेक्ट में देखते हैं z का कम या ज्यादा या बराबर है। तो यहां पर देखिएगा x का कितना है 40 और यहां पर z का कितना है 45। तो यहां से देख रहे हैं कि ये आपका 5 कम है। यहां पर x का 55 है और यहां पर z का 50 है। यहां पर ये x जो है 5 ज्यादा है। x यहां पर 35 है, यहां पर आपका z 55 है। ये देख रहे हैं कम है। कितना कम है तो 20, ये 20 कम है। फिर यहां पर देखते हैं x का कितना है 60 और यहां पर x का कितना है 45। तो ये आपका ज्यादा है। कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है। यहां पर x का देखते हैं 50 है और z का देखते हैं 45 है। ये आपका ज्यादा है +5। अब यहां पर देखते हैं क्या क्या है। तो पहले 5 कम था, फिर 5 ज्यादा था, फिर 20 कम था, फिर 15 ज्यादा था, फिर 5 ज्यादा था। जब इसको आप कंपेयर करेंगे तो डेविएशन देखिएगा, ये 20 20 0 हो गया और ये 0। जब डेविएशन 0 आता है मतलब दोनों में इक्वल जो है बढ़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब यहां पर x और z दोनों का सेम इंक्रीमेंट हुआ है एवरेज प्रोडक्शन में। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग इस डीआई के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया किस वर्ष संस्थान ए में नामांकित छात्रों की संख्या x% कम है उसी वर्ष संस्थान बी में नामांकित छात्रों की संख्या से। और x का आपका वैल्यू दिया हुआ है कि x का वैल्यू 25 से बड़ा और 30 से छोटा होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले 2014 से ही। 2014 में ए में छात्र का संख्या 160 है और बी में 225 है। तो यहां पर हम देख रहे हैं एक्स ए जो है कम तो है, तो कितना कम है तो दोनों को एक बार माइनस कर लेंगे हम लोग। तो ये आपका आएगा 65 कम है। कितना में से कम है तो 225 में से, क्योंकि यहां पर कंपेयर किससे करना है तो नामांकन किसमें बी में छात्रों का नामांकन से कंपेयर करना है। तो बेस आपका बनेगा बी इंटू क्या करेंगे 100। 25 से काटेंगे 4 बार में, ये 25 से कट जाएगा 9 बार में। तो ये देखिए ये हो जाएगा 20, 24 से 25, 250/9, यानी कि ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, 7, ये हो जाएगा फिर लगभग ये 29 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या इस रेंज में है तो हाँ है। देखिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए 25 से बड़ा लेकिन 30 से छोटा। तो इस रेंज में ही आपका देखिए लाई कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही इजीली आप बता सकते हैं कि x का जो वैल्यू है वो 2014 में होगा उतना कम। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्ष 2012-2014 2012
आइए हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में एक चार्ट दिया हुआ है और को फाइंड करना है हमको कि वर्ष 2012-2016 को मिलाकर साइंस स्ट्रीम में लड़कों की संख्या, कॉमर्स स्ट्रीम में सभी वर्षों में लड़कियों की संख्या का कितना % है। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं 2012 में साइंस में लड़का कितना है। तो 2012 में साइंस में 40 लड़का है और 2016 में 38 है। तो टोटल कितना हो गया 78। इसका हमको परसेंटेज निकालना है किसके कंपैरिजन में, तो कॉमर्स स्ट्रीम के सभी वर्ष में लड़कियों की संख्या कंपेयर में। तो कॉमर्स स्ट्रीम में सभी लड़कियां जोड़ेंगे यहां पर 4 3 7, 7 3 10, 10 4 14 और 14 4 18, यानी कि अभी तक आपका 180 आया। ये 7 8 15 19 और 1 20, ये टोटल आपका आ जाएगा 200। तो 200 आउट ऑफ इंटू क्या कर देंगे हम लोग 100। तो 2 0 गया, ये आपका कट जाएगा 39 बार में, यानी कि ये 39% होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका डीआई का ही क्वेश्चन है। बोला गया गैर वातानुकूलित यानी कि नॉन एसी कक्षाओं में पूरे दिन मिलाकर कितने सीटें खाली रही। देखिएगा यहां पर नॉन एसी में 2 प्रकार का सीट है। एक तो आपका दिया हुआ है 900 और एक टोटल कितना दिया हुआ है 500। उसमें से कितना कितना खाली है वो आपको निकालना है। तो यदि आप खाली का बात करेंगे तो सबको ऐड कर लेंगे यहां पर। तो ये आपका देखिएगा 40 खाली है इसमें आपका टोटल देखिए इसके कंपेयर 500 कंपेयर में देखेंगे यहां पर 40 खाली है, यहां पर 100 खाली है, यहां पर 110 खाली है, यहां पर आपका 20 खाली है और यहां पर आपका 30 खाली है। फिर इधर ये 900 कंपेयर में देख लेंगे, यहां पर आपका 50 खाली है, यहां पर 60 खाली है, यहां पर 70 खाली है, यहां पर आपका हो जाएगा 110 खाली है और ये आपका हो जाएगा फिर से 60 खाली है। ये सभी को जोड़ेंगे तो आपका टोटल जो सीट खाली आएगा वो आपका हो जाएगा 650। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए आज का वीडियो इतना ही रहेगा। हम लोग सारा क्वेश्चन बारी बारी से कर चुके हैं और सारे क्वेश्चन को देखिए, आप लोग समझिए और इसको लगातार देखें जब तक एग्जाम ना हो, क्योंकि इससे आपका सारा एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम में ऐसा पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता लग जाएगा। और एसएससी में मेन वही एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का पैटर्न पता कर लिए तो एग्जाम निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।